हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे इकाई 4 भाषा बोध कक्षा 10वीं का हिंदी रिमेडियल मॉड्यूल का सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं। तो इसमें अपन इकाई 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो अपन ने देख ली है, यानी कि बना ली है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अपन को पहले ये सारी चीज़ें जो आपको दी गई हैं बुक में, इनको रीड करना होगा अच्छे से, ताकि जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना। तो यहाँ पर संधि बताए गए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, आयादी संधि, व्यंजन संधि। समास के प्रकार बताए गए हैं, कितने प्रकार के समास होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार लिखे गए हैं और उनकी पूरी परिभाषाएं यहाँ पर अपन को दी गई हैं। तो इनको अपन पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर्स भी अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ क्रिया विशेषण बताया गया है, क्रिया के भेद बताए गए हैं और कौन कौन सी क्रिया होती हैं वो बताया गया है। मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे तो 100% आपके मतलब हर बार पेपर में आते हैं। ठीक है ना। तो मुहावरों का अर्थ और मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग अपन को कर लेना है। और यहाँ पर अनेक शब्द के लिए एक शब्द ए भी अपना 100% एक आता है, तो 1 नंबर ए अपना पक्का ही रहता है। मुहावरे के अपने 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो ये अपन को अच्छे से कर लेना है। यहाँ से अपन को वाक्य बताया गया है कि कैसे अपने वाक्य होते हैं। इन सभी को अपन देख लेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो फिर भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ से अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है: दो वर्णों के मेल को कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर आपने अभी तक इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है जितेंद्र0606। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है। यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं कि हमें पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पर संधि के भेद बताए गए हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। दो शब्दों का अपने चिन्हित चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4: जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। वाच्य के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन क्या है अपना? सुनार गहने बनाता, इसमें वाच्य है, कर्मवाच्य है। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। आग बबूला होना का अर्थ है क्रोध करना। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ओके। निम्न में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? रस। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं? कर्म धारण समास कहते हैं। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, किसकी बताई जाती है? क्रिया की। ओके। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी। दूध का दूध, पानी का पानी होना है सही न्याय होना। अर्थ क्या है? सही न्याय होना। यहाँ से अपने रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। पहला रिक्त स्थान है जिसमें जब क्रिया का रूप कर्म के रूप में बदलता है उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। क्या? कर्मवाच्य कहते हैं। वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक क्रिया ध्यान रखना पड़ता है। किसका ध्यान रखना पड़ता है? क्रिया। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ऊपर भी देखा था। विद्यालय में संधि है, स्वर संधि है। विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य मुहावरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुहावरा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? उड़ती चिड़िया पहचानना, ये क्या है? मुहावरा है। इसको क्या बोलेंगे? मुहावरा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्म क्रिया है। कैसी है? सकर्म। ये तो यहाँ पर भी बता दिया गया है और यहाँ पर भी अपन को लिख देना है। समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने? 6। चौराहा में समास है, कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु। शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। तो यहाँ पर अपन ने रिक्त स्थानों को भी देख लिया है। यहाँ से अपन सत्य से स्टार्ट करेंगे। दिए गए कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए, तो यहाँ पर अपन सत्य और असत्य लिखते चलेंगे। जैसे क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, ये सत्य है। कर्तवाच्य भाव प्रधान होता है, ये असत्य है। कर्मवाच्य में हमेशा अकर्मक होती है, ये भी असत्य है। लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकवृत्ति शब्द बनता है, ये सत्य है। उससे खाना नहीं खाया जाता में भाववाच्य, ये भी सत्य है।
अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पड़ना, ये भी सत्य है। मुहावरों, लोकोक्तियों, लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये भी सत्य है। ओके, आगे चलेंगे। वर्षा न होना तो फसल सूख जाती है, विधान वाच्य, ये असत्य है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ एक ही हैं, ये भी असत्य है। उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, ये सत्य हो जाएगा अपना। आगे चलेंगे, यहाँ से अपनी सही जोड़ियाँ स्टार्ट होती हैं। यहाँ से देखिए, जैसे जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। रसोई घर में समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष। त्रिभुवन में समास है, द्विगु समास है। एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, अंधे की लाठी। दांत खट्टे करना यानी कि परास्त करना, ये अपन ने पहला सही जोड़ी देख ली है। आगे चलेंगे। शब्दों का सार्थिक समूह किसे कहते हैं? वाक्य को कहते हैं। किसे? वाक्य को। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। लोककृति को कहते हैं लोगों द्वारा कहा गया कथन। क्या कहते हैं? लोगों द्वारा कहा गया कथन। क्या राम चला गया वाक्य में क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है, में तो प्रश्नवाचक लगाई हुआ है। जंगल में आग लगने वाली है, ये दावा नल, इसको क्या कहेंगे? दावा नल। यहाँ से अब क्या होता है अपना, एक वाक्य में उत्तर स्टार्ट होते हैं, जिससे वाक्य क्या होता है? क्रिया का विधान। ऐसी बात जो लोगों द्वारा बोली जाती हो, जुबान पर चढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? लोककृति कहते हैं। बिजली गुल हो गई, यह वाक्य वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य है। कौन सा है? कर्मवाच्य। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द होता है? ओज गुण होता है। कौन सा गुण? ओज गुण। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सर उठाना, यानी कि सर उठाना यानी कि अपन किसी का विरोध कर रहे हैं। शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा। अपन थोड़ा और इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो, मुहावरे का अर्थ क्या है? अजात शत्रु। आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना। मीठी वाणी बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मृदुभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदुभाषी। ओके, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिन कार्य करना। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है समाप्त होना। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। ओके, आगे चलिए। दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि बनती है? दो स्वर मिल रहे हैं तो स्वर संधि बनेगी। जिसकी आने की तिथि ना हो, वाक्यांश के में एक शब्द होगा अतिथि। किए गए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? कृतज्ञ। जो अपने किए गए उपकार को मानेगा उसे अपन क्या बोलेंगे? कृतज्ञ बोलेंगे। ओके, पांचों उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हर तरफ से लाभ होना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है अनुभवी होना। एक और एक 11 होना मुहावरे का अर्थ है एकता में शक्ति होना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपन ने पूरे के पूरे सही विकल्प को, एक वाक्य को तक देख लिया है। लघुत्तरीय प्रश्न अपन अगली वीडियो में देखेंगे ताकि वीडियो बड़ी ना हो। अब आपको क्या करना है? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।